हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज राकेश कदम। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग पुलिस की जो रैंक है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है कि जो पुलिस है उसमें जाने के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो गाइज हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे और हम सीधा वीडियो पर आते हैं ताकि आपको भी इंटरेस्ट बना रहे और आपको भी ऐसा ना लगे कि यार बोरिंग वीडियो बन रहा है। ठीक है गाइज। तो गाइज जो पुलिस में जाने के बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड पर मैंने आपकी सहायता के लिए पहले से है ना लिख रखा है ताकि क्या आप लोग इजीली इसे समझ पाए। तो गाइज देखिए, जो पहला जो तरीका है, जो पहला मतलब जो जरिया है जाने का, वो होता है स्टेट कांस्टेबल। ठीक है गाइज, हर स्टेट में कांस्टेबल की जो है वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, तो उसमें आप कांस्टेबल के जरिए आप जा सकते हैं। अच्छा गाइज, जो कांस्टेबल है वो कहाँ तक जाता है, उसकी जो रैंक है कहाँ तक जाती है। गाइज जो कांस्टेबल है वो सीनियर कांस्टेबल तक जाएगा। सीनियर कांस्टेबल बनने में उसे कम से कम 10 साल लगेंगे। ठीक है, सीनियर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में उसको बनने में कम से कम 20 साल। ठीक है, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई तक ये मान के चलिए 25 साल उसको या 30 साल के लगभग एएसआई बनेगा वो। ठीक है, एएसआई से एसआई बनने में उसको 35 साल लग जाएंगे। ठीक है, और अगर गाइज अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, कोई बहुत ही ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जिसकी सर्विस अच्छी रही, वो टीआई तक बनता है। ठीक है, ये है। इसमें हमेशा स्टेट जो सर्विस है इसके अंदर कंपेयर करेंगे सेंटर की सर्विस से, प्रमोशन बड़े धीरे धीरे होते हैं गाइज। ठीक है, और पावर्स भी कम रहते हैं। दूसरा क्या होता है, स्टेट एसआई। दूसरा जो तरीका जाने का तरीका है, स्टेट एसआई के अंदर गाइज हर स्टेट के अंदर निकलती है एसआई की, साल में 3 साल में। ठीक है, तो आप एसआई का फॉर्म फिल कर आप बन सकते हैं। ठीक है, तो एसआई में सब इंस्पेक्टर पहली रैंक मिलेगी आपको, फिर उसके बाद थाना प्रभारी जिसको टीआई बोलते हैं, थाना इंचार्ज भी बोल सकते हो आप। उसके बाद वही एसडीओपी बनेगा, एसडीओपी से एडिशनल एसपी बनेगा। तो एसआई से एडिशनल एसपी बनने में गाइज इसको एडिशनल एसपी भी बहुत कम रेयर केसेस में देखा जाएगा कि जो एसआई है वो एडिशनल एसपी बना है। ठीक है, एसआई से एसडीओपी या एडिशनल एसपी तक बनने में कम से कम उसको 30 से 35 साल लग जाएंगे। ठीक है ना, इसके भी जो प्रमोशन है 10-10 साल के अंतराल में ही होंगे, भले कितनी भी अच्छी सर्विस कर ले। ठीक है, ज्यादा अच्छी सर्विस करेगा तो एडिशनल एसपी तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसको फिर भी जो प्रमोशन है वो धीरे धीरे ही होंगे इसके प्रमोशन। ठीक है, तीसरा है गाइज स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस का मतलब होता है गाइज जो प्रोविजनल सिविल सर्विस। ठीक है, इसमें गाइज जो पहला जो रैंक है वो एसडीओपी या डीएसपी। ठीक है, इसको डीएसपी भी बोलते हैं, डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये तरीके हैं। ठीक है, पहली रैंक मिलेगी इसको। अच्छा, स्टेट पीसीएस में जाने के लिए गाइज आपको क्या है, पीपीएस लेना पड़ेगा, प्रोविजनल पुलिस सर्विस जिसको बोलते हैं। तो वहीं आपको पहली जो रैंक मिलेगी एसडीओपी या डीएसपी। ठीक है, इसके बाद फिर एडिशनल एसपी बनेगा या 10 साल के बाद, फिर अगले 10 साल में एसपी, फिर एसएसपी में रिटायरमेंट, अगर अच्छी सर्विस रही तो ये जाएगा डीआईजी तक। अब गाइज जो सिविल सर्विस में जाने के दो तरीके हैं, एक तो आप स्टेट से जाइए, स्टेट पीसीएस जिसको बोलते हैं, या फिर आप यूपीएससी के माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है गाइस, जो यूपीएससी है इसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, आईपीएस। ठीक है, चौथा तरीका है ये जिसमें यूपीएससी है और इसमें आईपीएस आपको लेना पड़ेगा। इसके अंदर पहली जो रैंक रहेगी एडिशनल एसपी, दूसरी रहेगी एसपी, तीसरी रहेगी एसएसपी, फिर डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी लास्ट। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। गाइस जितने समय में ये जो तीन आप देख रहे हैं, 8 से 10 साल, 8 से 10 साल इनके प्रमोशन में लग रहे हैं, उतने समय में इसकी 2 रैंक बढ़कर आगे हो जाएगा। ये मतलब ये एडिशनल एसपी बनेगा, ज्वाइनिंग के 5 साल के बाद ये तुरंत एसपी आपको नजर आएगा। ठीक है, एडिशनल एसपी ये बनेगा, एडिशनल एसपी के बाद एसपी और एसएसपी बनने में, एडिशनल एसपी से एसपी बनने में इसको 10 साल लगेंगे। वहीं डीएसपी से इसको एडिशनल एसपी बनने में इसको कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे। सोच रहे हो आप कितना फर्क है इसके अंदर दोनों में। और जो पावर्स भी रही गाइज, आईपीएस के पास ज्यादा पावर्स होती है, अगर कंपेयर करेंगे इससे इन लोगों से तो ज्यादा पावर उसी के पास होती है। अपने जिले के किसी भी मतलब है ना, एसआई वगैरह हो गया, एसडीओपी हो गया, इनको हटा सकता है, सस्पेंड कर सकता है, अथॉरिटी उसी के पास होती है।
आप लोग न्यूज चैनल्स पे आप देखते होंगे कि कोई मंत्री या कोई एमएलएज वगैरह, एक जो पुलिस वाला है, ठीक है, उसको है ना सस्पेंड कर रहा है, तो वो डायरेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो बेचारा खुद 5 साल के लिए आया है। वो रिकमेंड करता है आईपीएस जो कैडर के जो अधिकारी है उसी को बताता है कि भाई हमारे यहाँ मतलब है ना कानून व्यवस्था ऐसी ऐसी हो गई है और जो आपका बंदा है वो बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, तब जाकर उस पे उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। तो गाइज ये जो रैंक है, इसके बाद गाइज इनके सस्पेंड टर्मिनेट के बारे में बात करेंगे और ट्रांसफर के बारे में कि कैसे होते हैं, ठीक है। इसके पास जो होता है ना गाइज पावर, वो बहुत ज्यादा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक जो चीफ मिनिस्टर जो होता है उसके पास तक ठीक है, वो आपने देखा होगा टीवी के अंदर, आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर किसी को भी ऐसे चुटकियों में बोल देता है भाई इसको है ना ट्रांसफर, इसको है ना सस्पेंड कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो। बट रियलिटी हमेशा ध्यान रखना, उसको अगर इसको सस्पेंड करना है, पहली बार सस्पेंड ऐसे कर नहीं सकता है कोई भी चीफ मिनिस्टर। दूसरा, अगर ज्यादा ही दिक्कत दे रहा है तो वो क्या कर सकता है, तबादले कर सकता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक है गाइस। तो और इसका भी सेम वैसा ही रहता है, बाकी फिर भी इसको क्या है, राज्य के अधीन में रहना पड़ेगा, राज्य की सुनकर रहना, अपनी सेवा से मतलब है, कानून व्यवस्था से मतलब है। अब अगर उसके अंदर आप ऐसा लग रहा है कि कोई है ना, या कोई पावरफुल एमएलए है, ठीक है, करप्शन बढ़ता है जब कोई पावरफुल एमएलए है और उसके जो सपोर्टर है वो करप्शन करते हैं, ठीक है ना, तभी जाकर करप्शन ज्यादा बढ़ता है। अब उस जगह पर अगर ये बंदा उस पर एक्शन ले रहा है तो उसके पास अथॉरिटी नहीं कि डायरेक्ट इसके ऊपर एक्शन ले ले, है ना। इसीलिए आईपीएस कैडर के जो है ना अधिकारी होते हैं उनको रखा गया है कि भाई इनको कहीं पर भी किसी भी स्टेट में है ना ये सर्विस दे सकते हो और इन्हें सिर्फ अपने ही स्टेट के अंदर घूमना पड़ेगा। तो गाइज ये कुछ रैंक थी जो मैंने आपको कैसे होते हैं, सारे ही पावरफुल है देखा जाए तो, बट क्या है फिर भी एक जो स्टेट की जो सर्विस होती है उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा तानाशाही ज्यादा मिलेगी आपको। तानाशाही मीन्स कि कोई भी है ना एमएलए रहा या कोई भी है ना सांसद वगैरह रहा, उनके अधीन में ही रहते हैं ये लोग, उनके अंतर्गत ही काम करना पड़ता है। उनका प्रेशर रहता है, गंदा प्रेशर जिसको बोलते हैं। वो एक फोन लगाएगा, बोलेगा यार तुमने मेरा है ना काम नहीं किया, ये फटाक से इसके ऊपर प्रेशर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज रहती है। लेकिन देखिए गाइस, कोई कोई ऐसे भी रहते हैं जो है ना डेयरिंग रहते हैं, डेयरिंग बात जिसको बोलते हैं, जो नहीं डरते, हम हमारा काम करेंगे, आप आए हो 5 साल के लिए, तो उसको उस पर रखते कि भाई आपका काम है, जनता द्वारा चुने गए हो, तो आप जनप्रतिनिधि हो, ठीक है ना, तो हम हमारा काम करेंगे, आप आपका काम करो। तो वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफर कर सकता है, वो इसमें सस्पेंड कर नहीं सकता। और अगर कोई अगर ज्यादा पावरफुल एमएलए रहा, वो सस्पेंड कर भी देता है। तो बहुत से स्मार्ट रहते हैं। देखिए सस्पेंड जो है मतलब ऐसा लगता है जैसे टेलीविजन पे हम देखते हैं न्यूज के अंदर कि कोई एमपीज या एमएलएज ने ना, या कोई चीफ मिनिस्टर ने सस्पेंड कर दिया। तो गाइस ऐसा नहीं होता। चीफ आपकी नजर में है कि चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ा होता है एक राज्य के लिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखो पब्लिक द्वारा चुना है वो, ठीक है ना। उसके पास जो पावर्स है ना वो अस्थाई है, स्थाई नहीं है। वो मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा जब सस्पेंशन होता है जो इनका, और जो इनका ट्रांसफर होता है कैसे होता है, और कितने अच्छे इसमें बहुत सारे स्मार्ट बंदे भी रहते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं, जिनको पता है उनसे निपटना कैसे, है ना। वो अगर सस्पेंड भी करते हैं तो वो स्टे ऑर्डर ले आते हैं कोर्ट से, ठीक है। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई जो उसने सस्पेंड करा है उस पर स्टे लग जाता है ना। वो मतलब कोर्ट के थ्रू होता है। बहुत सारे स्मार्ट रहते हैं इसके अंदर। तो ये था गाइज मेरे मतलब कुछ रैंक के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा है। आने वाले वीडियो में हम लोग इनके सस्पेंड और इनका टर्मिनेट या फिर इनका जो होता है ट्रांसफर, उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुंचाए ताकि क्या है और लोग इसको जान सके कि भाई मतलब जो पुलिस की जो रैंक रहती है किस तरीके से रहती है, ठीक है ना। गाइज अभी कुछ आने वाले वीडियो में मैं आपको मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैंने मेंस लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो आपको बेसिकली स्टेट कांस्टेबल, स्टेट एसआई और स्टेट पीसीएस में आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। तीसरा गाइज यूपीएससी के अंदर जो सी सेट होता है, सी सेट के अंदर जो आते हैं मैथ्स के जो मतलब एडवांस लेवल के, उसमें भी आपको है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज आप बने रहें, और तब तक के लिए गाइज धन्यवाद।